हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूं बेटा आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वीडियो अपने आप में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के कम से कम 4 नंबर गारंटी करवा सकते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी ईयर रेपिटेटिवली सीबीएसई ने ये एक क्वेश्चन पूछा है। 5 में से 3 से 4 सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये टॉपिक है हमारा मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स का टॉपिक। ठीक है, अब देखो ये एक वीडियो 15 से 20 मिनट की वीडियो रहने वाली है, जो तुम्हारा एक पूरे का पूरा क्वेश्चन गारंटी करवा रही है, 4 नंबर गारंटी करा रही है। लेकिन ये फ्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। यहाँ पर एग्जैक्ट फॉर्मेट जो है वो कॉपी करना होगा। जैसे जैसे मैं करवाऊंगी, मैं खुद तुम्हें लिख के बताने वाली हूँ कि कैसे, किस फॉर्मेट में तुम्हें आंसर करना है, क्या क्वेश्चन आएगा, तुम्हें आंसर कैसे करना है। तो पूरा टॉपिक, इसको इंपॉर्टेंट नहीं, इसको तुम वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालने वाले हो। ये पूरा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी का टॉपिक रहने वाला है। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज इट इज जो मैं फॉर्मेट बताऊंगी वो तुम्हें फॉलो करना है और पेपर में आंसर करके आना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक चीज याद रखना बेटा, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 4 बजे आपको हमारे चैनल पे अकाउंट्स की वीडियो मिलती है। 7 बजे आपको हमारे चैनल पे जो है इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज की वीडियो मिलती है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा। अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज तीनों की प्लेलिस्ट नीचे आपको मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स का कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक करना है, वहां से आप देख सकते हो। डिटेल्ड वीडियोस, वन शॉट वीडियो सब मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके नोट्स सारे के सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इस टॉपिक का मतलब क्या है। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन वाला जो टॉपिक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले मैं मतलब समझाती हूँ, फिर एग्जैक्ट फॉर्मेट को यूज करके हम एग्जैक्टली वो चीज करेंगे कि क्या, कैसे आपको पेपर में लिखनी है। देखो होता क्या है ना, हम लोग अपने जो मनी है, हम अपने मनी को ना बैंक में जाके डिपॉजिट करवाते हैं। बैंक क्या करता है, हमारे ये जो पैसे जो हमने डिपॉजिट करे हैं, इस पैसे को आगे किसी को लोन में दे देता है। ठीक है, अब जो लोन किसी को दिया है, ठीक है, टेक्निकली बैंक क्या कर रहे, लोन कैसे दे रहा है कि ए ने पैसा डिपॉजिट कराया, ए के बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दिया बी के बैंक अकाउंट में। बी ने क्या किया होगा उस पैसे का, बी ने लोन लिया है, बी ने लोन लेके उस पैसे का किया क्या होगा, किसी को पेमेंट करी होगी उस पैसे से। तो बी ने किसी सी के अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करवाया होगा। समझ रहे हो, बी ने किसी सी के अकाउंट में उस पैसे को डिपॉजिट करवाया होगा जो उसने लोन में लिया है। तो सी का पैसा घूम फिर के एक बार फिर से बैंक में डिपॉजिट हो गया। समझ रहे हो, ए ने जो पैसा डिपॉजिट करवाया, बैंक ने उस पैसे को बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट। वो पैसा इधर से ट्रांसफर होकर इधर आ गया। ठीक है, अब बी ने जो पैसा लोन में लिया, लोन का तुम करोगे क्या, ऐसे थोड़ी कि बस बैंक में दिखाने के लिए लोन है, नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे ना, जो पैसा लोन पे लिया है। उसने क्या किया, जो लोन का पैसा लिया था, उसने उससे अपने सप्लायर को पेमेंट करनी थी या किसी को पेमेंट करनी थी, उसने वो पेमेंट कर दी, उसने वो पैसा सी के अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। समझ गए, तो फिर से वही बात हो गई ना कि पैसा डिपॉजिट ही तो हो गया बैंक में। सी क्या करेगा, सी के बैंक में वो पैसा डिपॉजिट हो गया, तो सी का पैसा कहां चला गया, एक बार फिर से बैंक अकाउंट में चला गया। और जब एक बार फिर से बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है, तो बैंक एक बार फिर से उससे किसी को लोन देगा। अब बैंक किसको लोन देगा, डी को देगा। डी ने अगर लोन लिया है, किसी को पेमेंट करने के लिए लोन दिया होगा, तो फिर डी ने फिर से किसी को डिपॉजिट करवा दिया पैसा, बैंक के पास फिर से डिपॉजिट हो गया, बैंक उससे फिर से लोन दे देगा। तो टेक्निकली ये एक साइकिल चलता ही जाएगा। डिपॉजिट आया, लोन दिया, जो जिसने लोन लिया है उसने अपने लोन वाले पैसे को किसी को दिया होगा, किसी के बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा, तो फिर से डिपॉजिट आ गया, फिर से लोन, फिर से डिपॉजिट, फिर से लोन, फिर से डिपॉजिट। तो ये चक्का घूमता जाएगा, साइकिल घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। तो यहाँ पर हमारी मनी क्रिएट होती जा रही है, तुम समझ रहे हो। इनिशियली ये सारा पैसा है तो ए का, ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया, डी से आगे किसी के पास जाएगा, एंड सो ऑन घूमता जाएगा। तो यहाँ पे मनी या क्रेडिट क्रिएट होता चला जा रहा है। तो क्या ये साइकिल इनफाइनाइटली चलता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना पिछली वीडियो में, ये हमारा पार्ट 3 है बैंकिंग वाले चैप्टर का, और मैंने स्पेशली इस टॉपिक पे एक पूरा पार्ट बनाया है। पिछले पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ रिजर्व रेशो। तो होता क्या है, अगर बैंक में 1000 रुपए आए हैं डिपॉजिट की फॉर्म में, बैंक सारे के सारे 1000 रुपए को आगे जाके लोन नहीं देगा। बैंक इसमें से कुछ परसेंट रिजर्व रखेगा और बाकी का जाके लोन देगा। रिजर्व इसलिए रखता है बैंक, ताकि कल को कोई डिपॉजिटर पैसा वापस मांगने आए तो बैंक उसको पैसा वापस कर दे। तो बैंक के पास जितना डिपॉजिट आया,
कुछ पैसा रिजर्व में जाएगा, रिजर्व माने तो बैंक अपने पास संभाल के रखेगा और बाकी का लोन दे देगा। अच्छा, लोन दे दिया तो वो फिर से डिपॉजिट आ गया किसी दूसरे के अकाउंट में, वो फिर से रिजर्व में जाएगा, फिर से लोन। तो तुम देख रहे हो ऐसे चलते 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 ये जो रिजर्व का अमाउंट है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट आया रिजर्व लोन, डिपॉजिट आया रिजर्व लोन, लोन से फिर से डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट से फिर से रिजर्व लोन, तो रिजर्व बढ़ता चला जाएगा, रिजर्व बढ़ता चला जाएगा। और जब ये जो रिजर्व है ये 1,000 रुपए यानी कि इनिशियल सबसे पहले वाले डिपॉजिट के बराबर हो गया, जब जो रिजर्व है वो इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो गया, वहां पर ये मनी क्रिएशन का जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा। वहां पर ये मनी क्रिएशन का साइकिल स्टॉप हो जाएगा जब रिजर्व इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाएगा। तो क्रक्स ये है कि बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक उसमें से कुछ रिजर्व में रख के बाकी का लोन दे देता है, लोन वाला पैसा फिर से बैंक में आ जाता है, क्योंकि किसी के अकाउंट में डिपॉजिट ही तो कराओगे आप लोन लेके, किसी को पेमेंट करोगे। ठीक है, तो फिर से डिपॉजिट, फिर से रिजर्व और लोन, फिर से डिपॉजिट रिजर्व और लोन। तो ये ऐसे करते 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 इनिशियल डिपॉजिट से बैंक कई बार लोन देके मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कर देता है। ये साइकिल स्टॉप कब होता है? जब सारा इनिशियल डिपॉजिट रिजर्व में आ जाए। अच्छा, तुम्हें ये समझ आ रहा है, अगर रिजर्व ज्यादा होगा तो लोन कम दिया जाएगा, अगर लोन कम दिया जाएगा तो डिपॉजिट कम होगा। समझ रहे हो? तो ये साइकिल जल्दी खत्म हो जाएगा, तो रिजर्व जल्दी भर जाएगा, साइकिल जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर रिजर्व रेशो कम होगी तो लोन ज्यादा दिया जाएगा, तो ये साइकिल ज्यादा लंबा चलेगा। तो यानी कि जितना ज्यादा रिजर्व रेशो होगा उतना कम क्रेडिट क्रिएशन होगा, और जितना कम रिजर्व रेशो होगा उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। अब ये तो एक मोटा मोटा क्रक्स था, अब ये सारा मैं तुम्हें लिख के समझाऊंगी और एग्जैक्ट फॉर्मेट बताऊंगी जिसमें तुम्हें आंसर करना है। तो अब देखो एग्जैक्ट फॉर्मेट जिसमें तुम्हें आंसर करना है। सबसे पहले इनिशियली तुम क्या कर सकते हो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, आप छोटा सा शुरुआत में इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन्स एंड परचेजिंग सिक्योरिटीज, दे लेंड मनी टू द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस आउट ऑफ द डिपॉजिट, कि जो भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आया उस डिपॉजिट में से तुम क्या करते हो, लोन देते हो। हाउएवर कमर्शियल बैंक कैन नॉट यूज द एंटायर नंबर ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, तो लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो सारे के सारे डिपॉजिट को तो यूज कर नहीं सकता, कुछ तो उनको रिजर्व की फॉर्म में भी रखना पड़ेगा। तो जो भी डिपॉजिट आया उसमें से कुछ लोन दे दिया, कुछ रिजर्व रख दिया, जो कि कैश रिक्वायरमेंट होती है आरबीआई की, और इसी सारे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है। शुरू से एक थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दो। इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहली चीज जो आप लिखोगे, लेट्स अज्यूम, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला चीज जो एज इट इज मैं लिखती जा रही हूँ, एज इट इज लिखते जाओ, ये सेम फॉर्मेट नोट डाउन कर लो, सेम आंसर करके आना है। लेट्स अज्यूम, दो अजम्पशंस हमारी हैं, उन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पे ये मेरा पूरे का पूरा एनालिसिस रहने वाला है। पहला अजम्पशन यहाँ पर जो मेरा रहने वाला है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट, कि जो भी मेरा पूरे का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, इज वन यूनिट एंड इज कॉल्ड एज बैंक। तो मैं ना ये नहीं बोल रही ये एसबीआई का बैंक है, एसबीआई से डिपॉजिट होके एचडीएफसी में आया, एचडीएफसी से आईसीआई में आया, आईसीआई से एक्सिस बैंक में आया, मैं ऐसा बोलूंगी नहीं। मैं कहती हूँ एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई, आईडीबीआई सारे बैंक एक हैं, सारे के सारा बैंकिंग सिस्टम एक यूनिट है, ये पूरा मिला के एक यूनिट है जिसका मैंने नाम क्या रख दिया, बैंक्स। मैं अलग अलग बैंक्स को, देखो होता क्या है ना, पैसा जो डिपॉजिट है आईडीबीआई से आईसीआई में गया, उससे उसमें गया एंड सो, मैं ये नहीं ट्रैक करने बैठ रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा है। अब वो बैंक अकाउंट कोई भी हो सकता है, तो मैंने पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक नाम दे दिया जो कि है बैंक। दूसरी चीज, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन थ्रू बैंक्स। जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंक्स के थ्रू ही करी जा रही हैं, यानी कि टेक्निकली देयर आर नो कैश ट्रांजेक्शंस व्हाटसोएवर। आप अपना डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक में, बैंक उसको लोन दे रहा है, आप लोन के पैसे को कैश नहीं करवा रहे हो, विड्रॉ नहीं करवा रहे हो, लोन के पैसे को किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर ही कर रहे हो, ठीक है। तो सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही है, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, ये हमें यहाँ पे समझ आता है। इसके बाद
अब थोड़ी सी आप दे देना। अब इसके बाद सॉरी तुम लोग क्या करोगे, इसके बाद तुम बनाओगे एक सिंपल सा टेबल, ठीक है। इसके बाद आपको बनाना होगा एक सिंपल सा टेबल जिसमें हमें टोटल 4 चीजें बना करके दिखानी है, ठीक है, जिसमें हमें टोटल ऑफ 4 चीजें बना करके यहाँ पर दिखानी होंगी। तो तुम भी मेरे साथ एज इट इज ये टेबल बनाने वाले हो, ठीक है। एज इट इज जो जो टेबल मैं बता रही हूँ पूरी चीज बेटा तुम्हें कॉपी पेस्ट करनी होगी। तो ये बन गया मेरा यहाँ पर टेबल। इसी टेबल की मदद से हम पूरा अपना जो है एनालिसिस करने वाले हैं। इसी टेबल की मदद से मैं पूरा एनालिसिस करने वाली हूँ, ठीक है। एक और लाइन आप यहाँ पे मार लेना, ठीक है। पहले तुम लिखोगे राउंड्स, फिर तुम लिखोगे डिपॉजिट, फिर तुम लिखोगे लोन, और फिर तुम लिखोगे रिजर्व। और रिजर्व जहां पे तुमने लिखा है, रिजर्व के ऊपर तुम लिख देना LRR 10%, ठीक है। रिजर्व के ऊपर लिख देना LRR 10%, ठीक है। अब राउंड में सबसे पहले तुम्हारा होगा इनिशियल डिपॉजिट। सबसे पहले क्या लिखोगे, इनिशियल डिपॉजिट, फिर आएगा राउंड 1, फिर आएगा राउंड 2, एंड उसके बाद डैश 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 कर दोगे, उसके बाद डैश 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 कर दोगे। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब होता है कि सबसे पहले जो एक्चुअल में किसी ने आके ए ने आके बैंक में डिपॉजिट कराया था उसको तुम इनिशियल डिपॉजिट बोलते हो, या उसको तुम प्राइमरी डिपॉजिट भी बोलते हो। तुम इसको प्राइमरी डिपॉजिट भी बोल सकते हो और इन सबको सेकेंडरी डिपॉजिट भी बोलते हो। जो इनिशियल डिपॉजिट है उसको प्राइमरी डिपॉजिट और बाकी सारे राउंड्स को यहाँ पे सेकेंडरी डिपॉजिट भी बोला जाता है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, अब जो डिपॉजिट है सबसे पहले उसको तुम लिख दोगे 1000 रुपए। अब देखो जितना डिपॉजिट हुआ है उसका 10% रिजर्व हो गया, यानी कि 1000 का 10% 100 रुपए रिजर्व हो गया, बचा हुआ लोन में चला गया। अब जो लोन था वो कैश तो हुआ नहीं, यानी कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया है, मैंने लोन क्यों लिया होगा, कोई खर्चा करने के लिए। अब मैं खर्चा कैश में तो नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने जितना भी लोन लिया है मैं उसको खर्चूंगी कैसे, किसी दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट करवा के। मान लो मैंने गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया था, तो मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक ने मेरे अकाउंट में लोन का पैसा जमा कर दिया, मैंने वो लोन के पैसे को उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जिससे मैंने गाड़ी खरीदनी थी। तो एक बार फिर से लोन वाला जो पैसा था वो किसी के अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। अगर डिपॉजिट हुआ है तो लोन दिया जाएगा फिर से, तो 10% 90 रुपए रिजर्व कर दिए गए और 810 रुपए का लोन दे दिया गया। लोन दिया है तो फिर से खर्चा होगा, किसी के अकाउंट में डिपॉजिट होगा, तो फिर से क्या होगा, कुछ पैसा हमारा रिजर्व में जाएगा, ठीक है। और ये साइकिल ऐसे ही घूमता जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 729 रुपीज जो है वो लोन के फॉर्म में आ जाएंगे। और फिर से यहाँ पे 729 डिपॉजिट होंगे, फिर से लोन दिया जाएगा, फिर से वो सब होगा। आगे तुम डैश डैश डाल के छोड़ दोगे, आगे तुम्हें पूरा कंप्लीट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये टेबल मैं तुम्हें स्पेशली बना के दिखा रही हूँ, मैं बना बनाया भी ला सकती थी, मैंने बना के दिखाया है ताकि तुम्हें एग्जैक्टली समझ आए मैंने कैसे कैसे बनाया है और तुम्हें कैसे कैसे बना के दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। केस नंबर 1 है कि क्वेश्चन ने तुम्हें LRR और इनिशियल डिपॉजिट नहीं बताया, तो तुम 1000 और 10% लेके ये टेबल एज इट इज बना देना। सिनेरियो नंबर 2 हो सकता है कि क्वेश्चन ने तुम्हें खुद से बताया है कि लीगल रिजर्व रेशो, या इसको वो CRR भी बोल सकता है कि ये कितना है, वो 20% दे सकता है, जो भी दे सकता है, और साथ में उसने तुम्हें इनिशियल डिपॉजिट का अमाउंट भी बताया है। उस केस में तुम रिजर्व रेशो जो क्वेश्चन ने बोला है वो लिख देना, इनिशियल डिपॉजिट जो क्वेश्चन ने बोला है वो लिख देना, और सेम वही फॉर्मूला लगा देना। इनिशियल डिपॉजिट में से रिजर्व यहाँ पे आ गया, बचा हुआ लोन, लोन का डिपॉजिट, डिपॉजिट से फिर से रिजर्व यहाँ पे आ गया, फिर से लोन, लोन से डिपॉजिट, रिजर्व, लोन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो 1000 और 10% के नंबर लेके ये टेबल कॉपी पेस्ट कर देना। अगर क्वेश्चन ने बताया है तो जो क्वेश्चन ने बोला है वही नंबर तुम वहां पे लिख दोगे। इसके बाद नीचे तुम करके दिखाओगे बेटा जी टोटल। इसके बाद तुम नीचे क्या करके दिखाओगे, तुम नीचे करके दिखाओगे टोटल। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, ये पूरा साइकिल रुकेगा कब, ये पूरा साइकिल तब रुकेगा जब मेरे इनिशियल डिपॉजिट रिजर्व के बराबर हो जाएंगे, जब मेरे इनिशियल डिपॉजिट रिजर्व के बराबर हो जाएंगे। अब तुम्हें ये भी पता है जो रिजर्व है वो 10% है डिपॉजिट का, रिजर्व कितना है डिपॉजिट का 10% है। तो अगर ये 1000 है तो ये कितना होना चाहिए, ये 10,000 होना चाहिए। तो अगर ये 10,000 है, ये 1000 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 9,000 होना चाहिए। समझ गए। तो टोटल क्या होगा, जितना डिपॉजिट है वो पूरा रिजर्व के बराबर होगा 1000। अगर रिजर्व 10% है डिपॉजिट का और रिजर्व 1000 है तो डिपॉजिट कितना होगा, 10,000 होगा। तो लोन कितना होगा, टोटल 9,000 होगा। ये टोटल नीचे करके दिखाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये टोटल ही बताता है कि तुम्हें समझ आई हुई है कि जितना डिपॉजिट उतना रिजर्व,
जब हो जाएगा तो साइकिल स्टॉप हो जाएगा। ये टेबल बना के दिखाना, टोटल करके दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली चीज, तो सबसे पहले तुमने इंट्रो दे दिया, इंट्रो के बाद अजम्पशंस लिख दिए, अजम्पशन के बाद ये टेबल बना दिया, टेबल में LRR इनिशियल डिपॉजिट अगर नहीं गिवन तो ये लिख देना, टोटल करके दिखा दिया। स्टेप 4 में अब तुम्हें लिख कर दिखाने होंगे फॉर्मूलाज। स्टेप 4 में अब तुम्हें क्या लिख के दिखाने होंगे? फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज बेसिकली हम दो यूज करते हैं, फॉर्मूलाज हम यहाँ पर बेसिकली दो यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला होता है कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR, ठीक है। यानी कि अपने केस में जो LRR था वो 10 था, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 1/10 इंटू 100, 10%, तो मेरा जो मनी मल्टीप्लायर है वो 10 हो जाएगा। तो मेरा जो मनी मल्टीप्लायर है यहाँ पर वो 10 हो जाएगा। अपने केस में लीगल रिजर्व रेशो 10% था, तो मैंने 10 इंटू 100 कर दिया, तो मनी मल्टीप्लायर 10 हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यहाँ पर मेरे पास आएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दूसरा जो मेरे पास यहाँ पर है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो क्या आएगा? इनिशियल डिपॉजिट, वो आएगा इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि जो इनिशियली पैसा बैंक में जमा हुआ है, जो कि अपने केस में कितना था? 1000 रुपए का था, ठीक है। ये जो इनिशियल डिपॉजिट है, दिस विल बी इक्वल टू टोटल डिपॉजिट, दिस विल बी इक्वल टू टोटल डिपॉजिट अपॉन मनी मल्टीप्लायर, या फिर तुम इसको फॉर्मूला को उल्टा सीधा करके भी बोल सकते हो कि इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेसिकली ये दो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। ये दो फॉर्मूलाज इसके बाद तुम लिखने वाले हो। इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करने वाले हो ऊपर वाले टेबल में से। ऊपर वाले टेबल में लीगल रिजर्व रेशो 10 था, तो मैंने उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करी, मनी मल्टीप्लायर 10 आ गया। ऊपर वाले टेबल में इनिशियल डिपॉजिट 1000 था, उसकी वैल्यू पुट करी, टोटल डिपॉजिट मनी मल्टीप्लायर 10 आया है, तो 1000 इंटू 10 करके टोटल डिपॉजिट कितने आ गए? 10,000 आ गए। समझ आ रही है चीज? टोटल डिपॉजिट कितने आ गए? 10,000 आ गए। एंड कैन यू ऑल्सो सी कि ये तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था, 10,000, 9,000, 1,000। कैन यू सी, मैंने ऑलरेडी ये तुम्हें बता दिया था, यही चीज को मैंने फॉर्मूला की मदद से निकाल के बताया है। तो यहाँ पर मेरा ये आ गया फॉर्मूलास, ठीक है। इसके बाद तुम नीचे बेटा एक्सप्लेनेशन लिख कर आ सकते हो, वही सेम एक्सप्लेनेशन में तुम्हें बेसिकली क्या करना है, यहाँ से तुम एक बार रीड भी कर लेना, ठीक है। ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तुम यहाँ से इसको रीड भी कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी ये नोट्स मिल जाएंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन इसके बाद करके आनी है। एक्सप्लेनेशन में तुम्हें बेसिकली वही बताना है जो जो तुमने टेबल में किया है। तुम टेबल कैसे बनाया है ये बता सकते हो कि पहले इनिशियल डिपॉजिट आया, फिर डिपॉजिट, लोन, फिर रिजर्व गया, फिर लोन वाला दोबारा डिपॉजिट आया, फिर लोन, रिजर्व एंड सो ऑन। वही टेबल को तुमने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन तुम यहाँ से पढ़ भी सकते हो। एंड यहाँ पर हमारा जो है एक्सप्लेनेशन देकर जो है सारा काम खत्म हो जाएगा। बस ये चीज जरूर बता देना कि ये जो प्रोसेस है तब तक कंटिन्यू होगा जब तक टोटल कैश रिजर्व मेरे इक्वल नहीं हो जाते इनिशियल डिपॉजिट के। जब कैश रिजर्व और इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए के बराबर हो जाएंगे, तब मेरा मनी मल्टीप्लायर का ये जो साइकिल है, कैश मनी क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन का ये जो साइकिल है, तब वो स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें बता दिया है कि कैसे कैसे तुमने पूरा आंसर फ्रेम करना है। सबसे पहली चीज तुमने यहाँ पर क्या देनी है? इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैंने दो अजम्पशंस बताई थी, वो अजम्पशंस देनी है। उसके बाद तुम्हें वो पूरे का पूरा टेबल एज इट इज बना करके दिखाना है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताए हैं दो फॉर्मूलाज, उन फॉर्मूलाज को लिखना है। उन फॉर्मूलाज की मदद से न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल के दिखानी है कि टोटल डिपॉजिट कितना आया, इससे टोटल डिपॉजिट कितना है ये निकाल के दिखाओगे, मनी मल्टीप्लायर कितना आया ये निकाल के दिखाओगे, ठीक है। एंड उसके बाद तुम एक्सप्लेन करोगे उस टेबल के बारे में इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, या 3-4 पॉइंट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करोगे। ये सब कुछ मिला के तुम्हारा एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा जो तुम्हें 4 मार्क्स देगा, एंड गारंटेड क्वेश्चन ये आने वाला है। इसके अलावा एक और चीज मेरी तुम याद रखना, एक और चीज, बस एक दो और छोटी चीज है, फिर हमारी वीडियो हो जाएगी खत्म। एक चीज समरी में ये जरूर बताओगे कि क्लोज कब होता है, साइकिल स्टॉप कब होता है? जब मेरा इनिशियल डिपॉजिट जो है टोटल रिजर्व के बराबर हो जाता है, तब ये साइकिल स्टॉप होता है। एक चीज ये जरूर बता के आओगे। और दूसरी चीज यू विल ऑलवेज हैव टू चेक कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। कई बार क्वेश्चन क्या कहता है कि पूरा साइकिल वगैरह सब बनाकर दिखाओ और साथ में मुझे 2 चीजों का आंसर दो। तुम मुझे आंसर दो कि टोटल डिपॉजिट कितना है, और फॉर एग्जाम्पल टोटल रिजर्व कितना है, या फिर टोटल लेंडिंग कितनी है,
क्वेश्चन तुमसे साथ में ऐसे एक या दो सवाल पूछ लेता है। क्वेश्चन या तो पूछ लेता है कि मुझे बताओ सारा कुछ करके कि टोटल डिपॉजिट कितना है, या टोटल रिजर्व कितना है, या टोटल लेंडिंग कितनी है। ठीक है, अब तुमने ऊपर सब कुछ करके दिखा दिया, ओके, बट जो क्वेश्चन ने पूछा है लास्ट में उसको फाइनली एक ब्रैकेट में, एक टेबल में या एक डब्बे में डालकर दिखाओगे, तो फाइनल मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? फाइनल मेरा यहाँ पर आंसर होगा कि टोटल, हेंस टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल्स टू 1000, सॉरी 10,000। ठीक है, टोटल रिजर्व अगर पूछा है तो इज इक्वल्स टू 1000, और इसमें मैं साथ में एक लाइन लिख के एक्सप्लेन कर दूंगी कि टोटल रिजर्व उसके बराबर था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला की मदद से दिखा दूंगी, और साथ में मैं बता दूंगी कि अगर टोटल लेंडिंग फॉर एग्जांपल पूछी है तो मैं इसको भी लिख कर दिखाऊंगी दैट टोटल लेंडिंग इज इक्वल्स टू 9000 विच इज इक्वल्स टू 10,000 का टोटल डिपॉजिट माइनस 1000 का रिजर्व, 1000 का रिजर्व, तो ये टोटल लेंडिंग। एंड इसको ऐसे बॉक्स में डाल के मैं हाईलाइट करके आऊंगी कि मेरा आंसर क्या है। तो लास्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि अगर क्वेश्चन ने कोई स्पेसिफिक डिटेल पूछी है, उस स्पेसिफिक डिटेल को मैंने ऊपर सारा तो एक्सप्लेन कर दिया, उस स्पेसिफिक डिटेल को लास्ट में हाईलाइट करूंगी, बॉक्स में लिख कर आऊंगी कि हेंस आपने ये पूछा था और मैंने सब कर करा के आपको ये बता के निकाल के समरी बताई है। तो यहाँ पे मेरा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। 4 नंबर आराम से इस क्वेश्चन के आपको पूछे जाएंगे, गारंटेड ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए मैंने पूरा एक पार्ट बनाया बैंकिंग वाले चैप्टर का, स्पेसिफिकली 3rd पार्ट बनाया इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मनी एंड बैंकिंग भी हो जाता है खत्म। अगली क्लास में से हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हमारी वीडियोस आती रहती है। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट सीखो बिजनेस की, तुम वहां से देख सकते हो जाके, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक। अगर वीडियोस अच्छी लगी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।